हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं। आपने थंबनेल में देखा होगा कि वो कौन थी मतलब सबसे पहली भारत की, हिंदुस्तान की महिला टीचर कौन थी। उसी के बारे में आज बताएंगे। बने रहे हमारे वीडियो में। आपको ये जानकर खुशी होगी कि इंडिया के अंदर जो पहली टीचर थी, बिना संसाधन बिना कुछ फैसिलिटी के भी इंडिया में पहली टीचर बनी थी। तो बात कर रहे हैं हम एक ऐसी महिला की जिसका नाम है सविता बाई फुले, जो कि महाराष्ट्र के एक नया गांव में रहने वाली थी, और जो कि पुणे के पास है। वहां पे उसकी शादी 9 साल की उम्र में हो गई थी। जब उनकी शादी हुई थी तब कुछ भी संसाधन नहीं थे। यदि सविताबाई का जन्म की बात करें तो उनका जन्म 1834 महाराष्ट्र में हुआ था। और जब उनका जन्म हुआ था तो उस टाइम कुछ फैसिलिटी नहीं थी, क्योंकि 1834 में ना तो कोई हॉस्पिटलिटी की फैसिलिटी थी, ना कोई एजुकेशन सिस्टम था। और पूरा का पूरा जो दारोमदार रहता था, जो एक गरीब तबका ज्यादा उस टाइम में था। लेकिन और बैकवर्ड क्लास पे ज़्यादा फोकस रहता था कि इनको ऊपर ना बिठाया जाए। इनको कोई भी जो बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते थे कि उनको पानी ना दिया जाए बर्तन में, उनको खाट पे ना बिठाया जाए, उनको हुक्का ना पिलाया जाए। तो ऐसी कुप्रथाएं, ऐसी जो बैकवर्ड की जो थिंकिंग रहती थी उस टाइम में बहुत ज़्यादा चलती थी समाज में। लेकिन उसके साथ साथ जब उनकी सविताबाई फुले की शादी हुई ज्योतिबाई फुले के साथ, ज्योतिबाई फुले एक पढ़े लिखे थे, और दूसरा उनकी जो बैकग्राउंड थी वो भी थोड़ा स्ट्रोंग थी। क्योंकि ना उस टाइम में ज्यादातर लोग जो पंडित समाज के लोग होते वो पढ़ते थे, या फिर अंग्रेजों का राज था। अंग्रेजों ने 200 साल तक इंडिया में राज किया। तब भी अंग्रेजों का जब राज था तब उनके जो स्कूल होते थे, मिशनरी स्कूल होते थे उस टाइम में, उन्हीं के बच्चे पढ़ते थे, या फिर उनके वहां पे जो काम करते थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, साहूकार लोग थे, उन्हीं के बच्चे पढ़ते थे। यानी कि नॉर्मल लोग पढ़ने के बारे में सोचते भी नहीं थे, क्योंकि एक तो गरीबी बहुत ज्यादा थी और एक कास्टिज्म बहुत ज्यादा था, ऊपर से अंग्रेजों का राज। यानी कि सब चारों तरफ से चित रहते थे। लेकिन ज्योतिबाई फुले ज्यादातर जो पढ़ते थे वो, जो कि ग्रंथ, हिंदू के ग्रंथ ज्यादा पढ़ते थे। तो उसमें उनको पता लगा पढ़ते पढ़ते कि ये सब जो जात पात कास्टिज्म का सिस्टम है, ये जो बनाया है ये लोगों ने बनाया है। और ग्रंथ से इनको पता लगा कि बाकी अदरवाइज पूरे संसार में सभी जो मानव है, जो सभी जो इंसान है, सब एक जैसे हैं। ये सब सृष्टि में जो आए हैं लोग, उसके आने के बाद ये सारी संरचना बनी है। यानी कि पहले कुछ भी नहीं था। ये उन्होंने उसमें पढ़ा। जब उन्होंने पढ़ा तो उनको मन में जिज्ञासा हुई कि क्यों ना हमें अपनी वाइफ को भी पढ़ाया जाए। तो उनकी वाइफ जो कि सविताबाई फुले थी, तो बहुत बार वो लंच लेके, उनके लिए खाना लेके खेतों में जाती थी। जब वो खेतों में जाती थी तब उसने उनको मनाया कि तुम्हें पढ़ना चाहिए। जैसे ही उन्हें पढ़ना उसको स्टार्ट किया तो उनको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा, और धीरे धीरे उसने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। जब पढ़ना स्टार्ट किया वो छुप छुप के वहां पे पढ़ती थी। जब वो छुप छुप के पढ़ती थी तो ये बात ज्यादा दिन तक गांव वालों से छुपने वाली नहीं थी। तो धीरे धीरे ये बात गांव वालों को पता लगी, उसके बाद ये उनके घर वालों को पता लगी। जब घर वालों को पता लगी, उनके माता पिता, तो उनको टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया कि तुम आज कल लड़की को पढ़ाओगे, तुम बहू को पढ़ाओगे, और हम समाज में क्या मुंह दिखाएंगे। तो ऐसे ऐसे ताने दिए जाने लगे, और उनको धमकी भी दी कि तुम्हें घर से निकाल दिया जाएगा। जब उनको धमकी दी तो वो टॉर्चर सहन नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्होंने थोड़े दिनों के बाद घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद उन्होंने उनको पढ़ाना बंद नहीं किया। तो उनकी एक दोस्त भी थी, उन्होंने उसको साथ दिया था। उस दोस्त का नाम है फातिमा शेख। वो मुस्लिम जो कास्ट थी उनमें पहली टीचर थी। यानी कि मुस्लिम में फातिमा शेख और हिंदू में सविताबाई फुले दोनों थी। वो इकट्ठे दोनों पढ़ते थे। जब वो पढ़ने लगे तो पढ़ते पढ़ते वो जब थोड़ा उनको कॉन्फिडेंस आ गया तो उन्होंने पुणे आके, जब वो 19 साल की थी सविताबाई, वहां पर आके स्कूल खोला। और जब स्कूल खोला वहां पे तो सिर्फ 9 लड़कियां ही स्कूल में आई थी। जब स्कूल में आई तब तो कोई ऐसा बिल्डिंग भी नहीं बनती थी, ना कि कोई ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर रहता था। सिर्फ छोटे मोटे कोई टेंट लगा के या किसी दीवार पे प्लास्टर करके तब जाके उनको पढ़ाया जाता था। ऐसी कोई फैसिलिटी थी नहीं।
लेकिन फिर भी सावित्रीबाई फुले ने थोड़ा हिम्मत की और उनको पढ़ाना स्टार्ट किया। धीरे धीरे 9 के बाद वो लड़कियां 18 हुई, 18 के बाद 27 हुई। वो जैसे जैसे बढ़ने लगी उनको कॉन्फिडेंस दिलाया लड़कियों की कि हम तुम्हें पढ़ाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि बहुत सारे समाज के लोग उनको थोड़ा टॉर्चर भी करते थे, क्योंकि जब वो पढ़ाती थी तो उनको, क्योंकि पूरे समाज में ना तो कोई पढ़ा लिखा है, ना आदमी, ना कोई लेडीज। तो जब भी वो पढ़ाती थी या तो उन पर पत्थर मारते थे या उन पे टमाटर मारते थे या फिर उनको तंग करते थे। इतना तंग करते थे कई बार तो सावित्रीबाई फुले को लगा कि मुझे सब छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसके सब जो कपड़े सारे गंदे करते थे। जिस रोड से वो जाती थी वहां पे पानी भर देते थे और उस पर कीचड़ उछालते थे। जैसे कीचड़ उछालते थे उनके कपड़े पूरे खराब हो जाते थे। लेकिन तब जो उनके हस्बैंड थे उनको बोला कि मैं उनको पढ़ाने नहीं जाऊंगी। लेकिन ज्योतिबाई फुले ने उन्होंने बोला कि ऐसे तो अड़चने जिंदगी में आएंगी, यदि तुम ऐसी अड़चने आती रहेंगी तो तुम आगे कैसे बढ़ोगी। तुम्हें मैं तरीका बताता हूँ। तुम ये 2 साड़ी लो। एक साड़ी जो जब जाते हो पहनते हुए तो वो गंदी हो जाती है, दूसरी जाके स्कूल में जाके वहां पे चेंज कर लो, दूसरी वहां पे नई, और हाथ धो के वहां पे पहन लो और पहन के दोबारा पढ़ाना स्टार्ट करो। तो ये आइडिया जो कि ज्योतिबाई फुले को उसने सावित्रीबाई फुले को दिया था उनको पसंद आया और वो ऐसे ही करने लग गई। जब ऐसे वो करने लगे दोबारा उन्होंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो जब वो 23 साल की उम्र उनकी हो गई थी तो उन्होंने 18 स्कूल खोल दिए थे और कविताएं भी लिखना स्टार्ट कर दी थी। वो कविताएं इसलिए लिखना स्टार्ट की थी क्योंकि, और जब कविताबाई फुले ने पढ़ाना स्टार्ट किया था तब उससे पहले हिंदू के ही ग्रंथ हम पढ़ते थे। लेकिन उसके बाद बहुत सारे मैथमेटिक्स की, सोशल की और जो सोशल हम बुक्स पढ़ते हैं वो सब चीजें पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। जब पढ़ाना स्टार्ट किया उसके बाद कविताएं भी लिखना उन्होंने हिंदी में स्टार्ट की, जिससे कि जो उनकी कविताओं को पढ़ के जो स्कूल में पढ़ते थे बच्चे, वो पढ़ के आगे उजागर हो, उनका माइंड सेटअप हो और आगे लोगों को भी बताएं। तो इस पर्पज से उन्होंने कविताएं भी लिखना स्टार्ट की थी। और दूसरा उन्होंने समाज के लिए बहुत सारे काम भी किए। कैसे कि आपको बता देते हैं, क्योंकि उस टाइम में कोई फैसिलिटी नहीं होती थी और बिफोर पीरियड से पहले ही उनकी शादी कर दी जाती थी। जब शादी होती थी, जो जो आदमी लोग थे जब उनसे संभोग करते थे तो उनका डिलीवरी के टाइम में उनकी डेथ हो जाती थी। कोई भी मतलब, क्योंकि हॉस्पिटल थे ही नहीं, उनको पीड़ा होती थी तो वो पहुंच नहीं पाते थे। तो ये सबसे बड़ा रीजन था। तो उनके उनके लिए भी जो सावित्रीबाई फुले ने काम करना स्टार्ट किया, थोड़ा थोड़ा पैसा जुटाना स्टार्ट किया। और सावित्रीबाई फुले का अपना कोई बच्चा नहीं था तो उन्होंने जो एक अदर लेडीज से बच्चा लिया था उसको पढ़ा के डॉक्टर बनाया। और डॉक्टर बना के जो पैसे वो इकट्ठे कर रही थी उसके बाद उस डॉक्टर बनने के बाद जो उसका बेटा आया तो हॉस्पिटल खोला। उस हॉस्पिटल में जो भी लड़कियों के जो प्रॉब्लम होती थी, जो उनको डिलीवरी के टाइम डेथ हो जाती थी या उनको दर्द पेन जो भी रहता था, तो उनके लिए हॉस्पिटल खोला जो सभी के सभी फैसिलिटी उसमें अवेलेबल थी, जिससे कि उनको ठीक किया जा सके। और उनके लिए अनाथ आश्रम खोला, क्योंकि जो हस्बैंड उनको छोड़ देते थे या जिनके हस्बैंड मर जाते थे तो तिल तिल के वो मरती थी, उसको बचाने के लिए उन्होंने समाज के अनाथालय खोला, जिसमें वो आसानी से रह सके, अपने बच्चे या अपना जीवन यापन कर सके। तो ऐसे करते करते 1890 में जो कि उनके हस्बैंड ज्योतिबाई फुले की डेथ हो जाती है, उसके बाद पूरा का पूरा जो सामाजिक कार्य वो कर रही होती है वो खुद संभालना स्टार्ट कर देती है। जो सविताबाई फुले खुद पूरा का पूरा मैनेज करती है और मैनेज करते करते संसार में को जोड़ते जोड़ते 1857 1897 में उनकी भी डेथ हो जाती है। तो ये थी एक जो पहली महिला जो टीचर थी इंडिया के अंदर, जिसके बारे में आप भी नहीं जानते होंगे, मैंने भी आज ही पढ़ा था। तो कैसा आपको ऐसा कमेंट लगा, कैसे आपको वीडियो लगी कमेंट में बता सकते हैं। और क्या नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर रहेगी आप सजेस्ट करते हैं। जल्दी आपके सामने दूसरा वीडियो लेके आए, तब तक जय हिंद।